यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वंस अगेन इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशंस का आइकन जो है वो ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। एक्सक्लूसिव क्रिकेट कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और कम्युनिटी में भी जाएंगे तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो कल की वीडियो जिसने देखी होगी वो इधर आ जाए अभी, और जो है वो कल की वीडियो को अपने जहन में रख ले, और फिर आज जो कुछ हुआ है वो मंजरनामा आपकी आंखों के सामने है कि वी हैव लॉस्ट 5 विकेट्स ऑफ जस्ट 101 रन्स। तो पार्टनरशिप जो है उस पर भी पहले तारीफ़ वाली बात कर लेते हैं, पर उसके बाद मैं आपसे मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिर नेगेटिव पॉइंट्स को उठाकर जो है वो क्रिटिसिज्म हम पर ही शुरू कर देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो अच्छा हुआ, क्योंकि हमेशा क्रिटिसिज्म तो होता ही रहता है, बट ये है कि, और अभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट ये है कि क्या नाम है, बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनको क्रिकेट का तो खैर पता नहीं है, उनका क्रिकेट से तो ताल्लुक़ नहीं है, वो बस ये देखते हैं कि यार पाकिस्तान ने आज तेज़ खेला तो चल मेरा भाई, बाकी सब खैर है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्हीं के लिए पहले हम अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर बाकी जो काम की बातें हैं ना वो आप लोगों को मैं बताता हूँ आगे चल के। तो पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले, लेकिन यहाँ पॉइंट दरअसल ये उनको, ये अहमकों की जन्नत में रहने वालों को ये नहीं समझ में आ रहा, स्कोर कार्ड भी साथ साथ आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि हमने 70 रन बनवा दिए, 74 रन रादर, और जो है क्या नाम है अपना आखिरी 4 विकेटों में 6 आउट थे कल 242 पे। और मैंने आपको कल ही बता के गया था कि ये रमेश मेंडिस को हल्का मत लेना, और प्लस ये कि जो है ये धनंजय डिसिल्वा जो है 100 रन ज़रूर करेगा, और इसके बाद तो फिर बैट्समैन ऐसा सेट होता है कि वो अपना बासानी जो है वो रन बना लेते हैं। बहरहाल एक्सेलेंट बैटिंग डिस्प्ले बाय धनंजय डिसिल्वा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बिल्कुल तारीफ़ करूँगा उनकी बैटिंग की, जितनी उन्होंने बैटिंग की बड़ी ज़बरदस्त की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आपको यहाँ पर ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम ने उन लोगों को मौके दिए, क्योंकि जब आप 58 पे 4 आउट कर लेते हो बॉस, फिर आपको अलाउ नहीं करना चाहिए अपोजिशन को, लेकिन 70 रन हमने ये दे दिए, ठीक है। और उससे बड़ी बात सोने पे सुहागा, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में हमने 29 रन बनवा दिए, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इससे कि हम कितना आगे। 312 रन श्रीलंका ने जो बनाए हैं, यहाँ पे आप कहीं से नहीं समझते हो कि पाकिस्तान गेम में था, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो हमने पूरी कर दी अपनी बैटिंग में, जहां हमने 5 विकेटें गंवाई। इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स हमने खेले, कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि श्रीलंका की महारत थी कि जिसने हमें आउट किया। येस, वी हैव टू से दैट व्हेन स्पिनर केम ऑन टू बॉल, सो वी हैव suffered a lot while batting, but still I have to say the kind of approach with Pakistan which Pakistan have adopted today, attacking approach which we have heard about in recent past when the coaching staff was changed अंडर द लीडरशिप ऑफ नजम सेठीज़ मैनेजमेंट। तो मेरे ख्याल में वहाँ जो था ये चीज़ आ गई थी कि पाकिस्तान एक नई अप्रोच से खेलेगा, और उसका नाम पाकिस्तान वे दिया था। तो उसकी झलक हमें एक नज़र आई, जो कि मैंने आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में एज़ फार एज टेस्ट क्रिकेट इज़ कंसर्न कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इस तरह खेल रहा है। तो इसकी मैं हेड्स ऑफ भी कहूँगा और तारीफ़ भी करूँगा कि पाकिस्तान ने यहाँ पर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और जो है 4 से ऊपर और 5 के अंडर हमने रन रेट रखा मेंटेन, और उससे बैटिंग की। एक सिचुएशन तो ऐसी थी कि 7 ओवर में हमारे 36 रन थे, जब हमने इमाम को 1 रन पे गवाया। उसके बाद शान और अब्दुल्ला जब खेल रहे थे, अब्दुल्ला 19 रन बना के आउट हुए, शान ने 30 बॉलों पर 39 रन बनाए, अच्छी बैटिंग की। बट फिर भी वो मैं वही सवाल आप लोगों के सामने रखूंगा, नथिंग नेगेटिव इन दैट, बट द पॉइंट इज कि ये श्रीलंका के फास्ट बॉलर उस तरह के फास्ट बॉलर नहीं है, या उस पाए के फास्ट बॉलर नहीं है कि जिनसे कोई बैट्समैन थ्रेट हो सके उतना, कि जो शान मसूद का प्रॉब्लम रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के लोग हैं, हम भूल जाते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या था आउटसाइड द ऑफ स्टंप का, ये हमें तो याद है, खैर इसीलिए मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, बाबर इमाम को जब कभी आप पिंडी में खड़ा करोगे ये 100 कर देगा वहाँ, बड़े मज़े से, कोई मसला नहीं है इसका ना, और ये कहीं टफ सिचुएशन होगी वहाँ पे। अच्छा, अब यही बॉलिंग जो थी वो इमाम के लिए भी थी, बट प्रॉब्लम इज़ कि वो ओवरसीज़ में उसकी एवरेज 25 की है, पाकिस्तान में वो खेलता है 62 की एवरेज से। ये आप जाके स्टैट्स चेक कर लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैं तो चेक करके आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, बाबर आजम आए 13 रन बना के आउट हो गए, बड़े अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, बट जिस तरीके का शॉट उन्होंने खेला वही स्पिनर का मसला, इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुए। यू कैन गिव नो क्रेडिट टू बॉलर एट दैट सिचुएशन, बिकॉज बाबर का रैश शॉट था वो, वहाँ बाबर आउट हो गए। उसके बाद सरफराज अहमद ने टोटली रैश शॉट खेला, कहीं तो आप जो है वो इतनी ओवर सेलिब्रेशन करते हो 100 करने के बाद, और कहाँ आप जो है वो इतना अटैकिंग ओवर अटैकिंग हो जाते हो, ओवर सेलिब्रेटिंग भी हो जाते हो, ओवर अटैकिंग भी हो जाते हो। आपने ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की अगेंस्ट श्रीलंकन स्पिनर्स, एंड दैट हैव्स
टू पेड ऑफ फॉर यू, और आपको उसमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि आपने एक सीधी बॉल को जो है वो स्वीप करते हुए पैड पे खाया विकेटों के सामने और फिर आप आउट हुए। तो ये गलती भी हमारे बैट्समैन की। मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि विकेट में कोई मसला है या पाकिस्तान की जो है वो कलई खोल दी उन्होंने, नहीं, हम अपनी गलती से आउट हुए। ये अटैकिंग अप्रोच जो थी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अप्रोच थी और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए पाकिस्तान को, भले इस अप्रोच से मैच हार जाए एज फार एज आई एम कंसर्न, कि आपको इस अप्रोच को रखना चाहिए बिकॉज दिस इज एंटरटेनिंग पाकिस्तान पीपल एंड दी अदर व्यूअरशिप अराउंड द वर्ल्ड इज वेल। तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच ठीक है, आप इसको रखो, कोई मसला नहीं है। इसमें आप हारोगे भी, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपको लगेगा भी कि हमने गलत किया, बट यू हैव टू स्टे फोकस ऑन दैट अप्रोच, दैट विल पेड ऑफ इन फ्यूचर। कोई इसमें मसला नहीं है। बट आप अगर इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलोगे और ओवर अटैकिंग हो जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अब कल हमने एक बात की कि कल जो विकेट लास्ट विकेट गिरा था, बॉल कितना अजीब और गरीब बाउंस हुआ था। आज आप विकेट को देखो, अगर कोई बंदा जो 3/4 पहनने का शौकीन होगा उसको ये बात समझ आएगी, उससे भी नीचे बॉल बाउंस हो रहा था, उससे भी नीचे। अब ये जाहिलों को तो पता नहीं है जो ये देख के आ गए कि यार बड़ा अच्छा रन रेट था, तो भाई ये तो देखो कंडीशन क्या थी, कल की तरह ना बॉल टर्न हो रहा है, कल की तरह ना बॉल बाउंस हो रहा है, तो फिर तो बैट्समैन के लिए इजी हो गया ना। और उस इजी विकेट के ऊपर आप लोग अटैकिंग करते हुए खेल रहे थे, ठीक है, ओवर अटैकिंग हो गए आप और आउट हो गए। मतलब बार बार स्वीप सरफराज की जानिब से, और बाबर मतलब किस जल्दी में वो थे, मेरी नहीं समझ में आई, उनका गेम ही नहीं है ये। आप खेलो ठीक है, स्ट्राइक रोटेट करो, अटैकिंग अप्रोच से खेलो, डिफेंसिव ना हो, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, बट the kind of frame of mind which Pakistan's players shown today, this is not acceptable at all. You have put yourself under pressure in that situation. आप देखो 101 पे 5 आउट हो गए थे। अगर ये विकेट स्पिनिंग होता, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की टीम की विकेटें अभी गिर जाती है 200 के अंदर अंदर। बट ये विकेट सीधा हो गया और बॉल इतना कोई खास टर्न नहीं हो रहा था। ये जो मैंने 3/4 वाली बात की है, ये जाहिलों की तो समझ नहीं आएगी, आप लोग इस बात को समझो। अब जैसे ये फुट है, अब ये फुट है तो यहाँ बॉल पहले आ रहा था, सही है, नीचे ऊपर यहाँ बॉल पहले आ रहा था, अब बॉल यहाँ आ रहा है। तो जब यहाँ बॉल आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा, सो इट विल बिकम्स ईजियर फॉर यू टू प्ले। तो अब आप ये देख लो ना कि आपके लिए बॉल ईजी हो गया, आप आराम से खेल रहे थे उसको। और प्लस ये कि रेन ने भी इतना ज़्यादा इंटरप्ट नहीं किया जितना कल किया था, बट पाकिस्तान ने जो अप्रोच दिखाई उसकी मैं फिर भी तारीफ़ करूँगा, अच्छी थी। ओवर अटैकिंग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। आप कॉन्फिडेंट तो सही है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ये आपके लिए मसला बन जाता है। अब remarkable partnership by Saud Shakil and Salman Ali Agha, they played excellent knocks in this situation. 120 runs partnership between both of them, 62 and 69 respectively they have scored, और excellent batting display by both of them. जिस तरीके की attacking cricket शान, सलमान और सऊद ने खेली है, that was amazing because they have not over attacked Sri Lankan bowlers. Whenever they try to adjust the length and whenever they try to come hard on Pakistan, they always attack them, Pakistan's batsmen. This is what we need, but we don't need you to attack on every ball, on every bowler. तो ये चीज़ जो थी ये पाकिस्तान ने गलत की, but still पाकिस्तान इन कंट्रोल है। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, but I have to say one thing, the morning of tomorrow will be very crucial for both the teams. If Pakistan will survive on first 1 hour or 2 hour, in fact in first session they both batsmen have survived, then Pakistan will be in a driving seat, to be very honest. But if they pick both of them or one of them, then Sri Lanka will be on dominating side, because 312 is not an easy task to achieve, but they reduced the deficit to 91. This is what the credit goes to बोथ ऑफ दीज प्लेयर, सलमान एंड सऊद। और सऊद शकील तो वो प्लेयर है जिसने इंग्लैंड की डी टीम के खिलाफ, जब हम जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार थे और हम लोग हार रहे थे, वाइट वॉश हो गए थे उनसे, आपको याद होगा। तो जब जो है वो क्या नाम है अपना 2021 वाली सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 50 ऑड रन की इनिंग खेली थी, 58 समथिंग आई थिंक, मुझे याद पड़ता है, जब सभी आउट हो गए थे। उसके बाद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई, वहाँ पे भी यही मर्द बोरा खड़ा रहा था अकेला और जो है इसने मैच निकाला था। सलमान ने भी अच्छी बैटिंग की थी वहाँ, सरफराज ने भी। बट आज फिर सऊद शकील के पीछे ये लानती छुप रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि जो है ये तो वो प्लेयर था जो हमारे प्लान्स में ही नहीं था, हमने पहले यहाँ फवाद आलम को रखा हुआ था, फिर अब जो है हम सऊद को लेके आ गए, और ये भी नहीं पता कब तक है। जब तक वो परफॉर्म कर रहा है ठीक है, एक आध भी इनिंग उसकी, एक आध भी सीरीज़ फ्लॉप गई है, उसको भी बाहर कर देंगे। तो ये वो लोग हैं। बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि उसने आज आईना दिखा दिया इन लोगों को, और जब आईना दिखाया जाता है तो फिर बुराई मान जाते हैं लोग कि ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की सऊद शकील ने। मगर एक बार मैं फिर भी यहाँ कहूँगा
सऊद ने बैटिंग अच्छी की, सलमान ने बैटिंग अच्छी की, बट स्टिल विकेट बड़ा सीधा हो गया था। और ये विकेट अनप्रेडिक्टेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। ये डायलॉग आप याद रखिएगा, ये विकेट अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। तीसरे दिन और चौथे दिन आप देखिएगा इस विकेट पे। और बारिश की फोरकास्ट 5 दिन है, ये भी आप जहन में रखिएगा। तो पाकिस्तान की टीम डोमिनेट तो नहीं कर रही, स्लाइट अपर एंड आप ये कह लो कि आज के दिन पाकिस्तान को मिल गया, जो पाकिस्तान ने बचा लिया, 91 के डेफिसिट को कर दिया, वरना तो ये पाकिस्तान ऑल आउट हो जाता। बट अभी भी 5 विकेटें बाकी हैं और हु नोस कि पाकिस्तान इस टारगेट को 312 के अचीव कर ले, यही हमारे लिए जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि हम जिस सिचुएशन से निकल कर आए, क्योंकि हमारे टेल एंडर्स तो फिर आपको पता ही है किस पाई की बैटिंग करते हैं। तो यही लास्ट एक रिकग्नाइज प्लेयर है। बट आपको आज मैं ये बात बता दूं कि अगर ये प्लेयर नहीं होता तो हमारी जो बात मैंने कल कही थी ना आपको, वो बात आप देख लो। कल का गुड डे अगर पाकिस्तान के लिए था तो ये फिर आज के दिन को क्या कहेंगे आप मुझे ये सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो। अगर कल का गुड डे था तो आज क्या था भाई? कल भी ये जलील हुए थे, आज सऊद शकील और उन्होंने इज्जत बचा ली। एक्सीलेंट बैटिंग बाय बोथ ऑफ देम, बट कंडीशन फेवर्स देम, दैट्स व्हाई दे हैव बैटेड एज कंफर्टेबली एज दे डिड। बट विकेट जो है ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल विकेट है, कभी इस पे बाउंस हो जाता है बॉल, कभी टर्न हो जाता है, कभी बिल्कुल सीधा हो जाता है। इस तरीके की जो विकेटें होती हैं ना, ये पैचेस में अपना रंग दिखाती हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विकेट रंग अपना दिखाएगी। और पाकिस्तान की टीम को अब सिंपल इज़ दैट कि हमें बस कोई टारगेट नहीं है, 312 ही हम कर लें, यही बहुत है। अगर कहीं 350 रन हमने कर लिए, 50 रन भी हमें मिल गए, 30 रन भी हमें मिल गए, दैट विल बी अ बोनस फॉर पाकिस्तान। स्टिल excellent by Saud and Salman, but there is a lot of work to be done by Pakistan.